जय हिंद दोस्तों, आपके लिए लेके आया हूँ नया यूट्यूब चैलेंज कि कुछ टीचर्स पढ़ाते भी हैं, मैं भी पढ़ाऊंगा। स्टार्ट कर रहा हूँ जर्नी। आज का ये पहला वीडियो आप सभी के लिए। तो मैं खाना खाता हूँ, सभी लोगों के लिए एक चैलेंज है। जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं और जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, सभी के लिए एक चैलेंज है, यूट्यूब का चैलेंज है। जो इस टेंस को बना देगा उसके लिए कुछ उपहार गिफ्ट के लिए हम लोग सोचते हैं, उन बच्चों के लिए गिफ्ट दिया जाएगा जो इस टेंस को पूरा कर देंगे। चलो, तो सबसे पहली वीडियो होगी हमारी टेंस की। देख लेते हैं टेंस होता क्या है, बात करते हैं टेंस की। तो पहला टॉपिक हमारा टेंस है। टेंस, अच्छा टेंस होता क्या है? जब भी बात करते हैं टेंस की, तो टेंस अकॉर्डिंग टू हिंदी मीडियम, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स, सो हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स आल्सो सेज दैट टेंस मींस काल, समय। If we are talking about English medium students, so the English medium student also saying that represent action with respect to time. बात कर लेते हैं represent action with respect to time. विजुअल, चलो भाई, represent action। अब यहाँ जो represent वर्ड आया, represent का मतलब क्या होता? दर्शाना, किसी भी चीज को दर्शाना, ये रिप्रेजेंट करेगा, दर्शाना, दर्शाएगा। अब जो रिप्रेजेंट करेगा यहाँ पे सब्जेक्ट होगा, करता होगा, तभी तो हम किसी चीज को रिप्रेजेंट कर पाएंगे। अगर सब्जेक्ट की बात कर ली जाए तो सब्जेक्ट रिप्रेजेंट करता है एक्शन को विद रिस्पेक्ट टू टाइम और स्टेट ऑफ वर्ब। क्या? स्टेट ऑफ वर्ब, क्रिया की अवस्था को दिखाना। तो यहाँ जो सब्जेक्ट होगा वो रिप्रेजेंट करेगा एक्शन को विद रिस्पेक्ट टू टाइम, समय के अनुसार एक्शन को दर्शाए और क्रिया की अवस्थाओं को बताए। उन्हीं चीजों को हम टेंस कहते हैं। जैसे राम घर जाता है, तो यहां क्रिया की अवस्था को दिखाया क्या कि राम क्या कर रहा, घर जा रहा है ना। ऐसे ही एक्शंस को दिखाया और दर्शाता कौन है? ये क्या हमारा सब्जेक्ट, ये क्या है सब्जेक्ट। और अच्छी किताबों में सब्जेक्ट की जगह डूअर भी हो सकता है कभी कभार। अच्छा, डूअर का मतलब क्या होता, पता होना चाहिए हमको कि डूअर वास्तविकता है क्या। अगर मैं डूअर की बात कर लेता हूं, चलो भाई, डूमिस क्या होता? डूमिस करना, और ईआर लग जाएगा किसी शब्द के बाद में। अगर ईआर लग जाता है तो वो हो जाता करने वाला, ठीक है। तो डूमिस करना और ईआर मिस करने वाला, मतलब अगर डूअर की बात कर ली जाए तो किसी कार्य को करेगा, डूमिस क्या होता करना, और ईआर मिस करने वाला, तो जो डूअर होगा वो क्या होगा करने वाला। अच्छा, ये किसी कार्य को करेगा, करने वाला होगा। करने वाला का मतलब कोई काम करेगा। और सब्जेक्ट का मतलब क्या होता? सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता। जब सब्जेक्ट का मतलब कर्ता होता है और डूअर का मतलब भी करने वाला, तो ये भी एक कर्ता हो गया, है ना, ये भी करता और ये भी करता। इसलिए जो अच्छी बुक्स होती हैं उनमें सब्जेक्ट की जगह पे क्या लिखा होता है? डूअर। अच्छा, अब बात कर लेते हैं टेंस की। टेंस डेफिनेशन हो गई। अब पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, कितने पार्ट्स होते हैं। अगर टेंस के पार्ट की बात कर ली जाए तो अकॉर्डिंग टू मी टेंस हैज डिवाइडेड 3 पार्ट्स: प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। टेंस हैज डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स: प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। और प्रेजेंट आल्सो हैज 4 टाइप्स। प्रेजेंट के भी बेटा कितने पार्ट होते हैं? 4 पार्ट। कौन कौन से? वो देखो। पहला पार्ट इंडेफिनिट, दूसरा कॉन्टिन्यूअस, तीसरा, अगर तीसरे पार्ट की बात कर लेते हैं, परफेक्ट, चौथा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये 4 तरीके के, ये 4 पार्ट होते हैं। 4 प्रेजेंट के होंगे, ये ऐसे ही सेम 4 पास्ट के भी होंगे, ऐसे ही सेम 4 फ्यूचर के भी होंगे। ये 4 पार्ट्स हमारे होते हैं: प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस,
पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फिर फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, है ना। इंडेफिनिट की बात कर लीजिए, इंडेफिनिट का मतलब क्या होता है। सबसे पहले इन पार्ट्स के मतलब का, अब देखना, प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान, जो चीज चल रही, उपस्थित हो, है ना, या फिर उपस्थित भी कह सकते हैं इसको, उपस्थित, है ना, उपस्थित हो गया। पास्ट का मतलब होता है भूत, भूत, है ना, टेंस से अगर जुड़ा हुआ है तो भूतकाल बोल देंगे इसको। तो प्रेजेंट का मतलब हो गया वर्तमान, पास्ट का मतलब हो गया भूत, और फ्यूचर का मतलब होता है बेटा भविष्य। क्या? भविष्य, है ना, भविष्य में दिखाना। अच्छा, कोई व्यक्ति भूत कब बनता? जब वो खत्म हो जाए, चला जाए, मर जाए। जब ये व्यक्ति, जो पास्ट का मतलब ही होता कि जो काम निकल गया हो, या जो टाइम हो वो कैसा हो, निकल गया हो, बीत गया हो, है ना, इसीलिए हम उसको भूत कहते हैं। तो मैं टेंस का एक चार्ट आपके सामने पेश कर रहा हूं, एक चार्ट प्रस्तुत कर रहा हूं, देख लीजिए। इसी चार्ट से हमारा पूरा जो टेंस है, टेंस की मैन्युफैक्चरिंग इसी चार्ट से की गई है, और इसी तरीके से हम लोग एक अच्छे से अच्छा टेंस भी बना सकते हैं। चलिए आते हैं, सबसे पहले टेंस पे डिस्कस कर लेते हैं। चलो भाई, पहला टेंस अब देख लेना। सबसे पहले क्या होगा कि हम लोग ऊपर लिखेंगे प्रेजेंट, राइट, देन पास्ट, देन फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। नीचे लिखेंगे इंडेफिनिट, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये चार टाइप्स के, राइट। अच्छा, प्रेजेंट का मतलब बताया था, वर्तमान होता है बेटा, क्या होता? वर्तमान। पास्ट का मतलब भूतकाल, फ्यूचर का मतलब भविष्य का, ठीक है, भविष्य होता है। अच्छा, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये चार टाइप्स के होते हैं, है ना। तो चार की बात कर लेते हैं, चार की। चलो भाई, देखो, अगर प्रेजेंट की बात करेंगे, इंडेफिनिट होगा तो ता, ती और ते। कॉन्टिन्यूअस रहा, रही और रहे। परफेक्ट चुका, चुकी, चुकी। उसके बाद रहा, रही, रहे, प्लस टाइम दी हो, समय की जानकारी दी हो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। प्रेजेंट की बात करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और एस। हेल्पिंग वर्ब की बात करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा हमारा डू और डज। अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की बात कर लेते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, तो मैं इसको बोल दूं मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी, और हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा हमारा इज, एम और आर, है ना। दूसरा परफेक्ट मैन वर्ब की बात कर लें, थर्ड फॉर्म, या मैं इसको और अच्छे तरीके से अगर लिख दूं, यहां इसको अच्छे तरीके से लिख दूं तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि बेस की फर्स्ट फॉर्म, या मैं ऐसा बोल दूं B1 प्लस एस और एस, राइट ना। इधर लिख दूं, इधर अगर बात करें पार्टिसिपल की, हमारा फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होता है, फर्स्ट फॉर्म आईएनजी B4 बोल देता हूं मैं, क्योंकि जो हमारी वर्ब्स है, वर्ब्स हमारी 5 टाइप्स की, कितने टाइप की? 5 टाइप की, है ना। तो ये हमारा B4 हो गया। B4 के बाद फिर उसके बाद हमारा ये B3 हो गया। क्या हो गया? B3। देन हेल्पिंग वर्ब हमारी हो जाएगी हैज और हैव, ठीक है, हैज और हैव। उसके बाद परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की अगर बात कर लिया, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की, तो इसमें क्या होगा, जो हमारी मेन वर्ब होगी, मेन वर्ब हमारी चली जाएगी B4। हेल्पिंग वर्ब जो होगी, हेल्पिंग वर्ब हमारी हो जाएगी हैज बीन प्लस हैव बीन, ठीक है। और इसी में हमारा होता है सिंस और फॉर। यहां लिख दूं, यहां दिख रहा सिंस स्लैश फॉर,
ठीक है, सेंसलेस फॉर्म। उसके बाद नेक्स्ट अगर बात की जाए इसकी पास्ट की, चलो भाई पास्ट की बात कर लेते हैं। ये हमारा हो गया प्रेजेंट। अगर पास्ट की बात की जाए तो पास्ट इंडेफिनिट में मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो बी सेकंड लिख दें, बी सेकंड लिख दिया। और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब जो होगी वो हमारी होगी डिड, है ना, डिड हो जाएगी। देन उसके बाद अगर पास्ट कंटीन्यूअस की बात कर ली जाए तो एन बी बी फोर हो जाएगी, है ना, बी फोर हो गई हमारी। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब जो होगी इसमें वो लगेगा वाज वर्ब, क्या लगेगा, वाज और वर। उसके बाद परफेक्ट, अगर परफेक्ट की बात कर ली जाए तो मेन वर्ब में बी थ्री। सेम होता है बेटा परफेक्ट में जितने भी टेंस बनते हैं आपके, प्रेजेंट का बने चाहे पास्ट का बने चाहे फ्यूचर का बने, परफेक्ट की अगर बात कर ली जाएगी, प्रेजेंट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट है और फ्यूचर परफेक्ट है, तो हमेशा बेस की थर्ड फॉर्म आएगी। और परफेक्ट कंटीन्यूअस की बात कर ली जाए तो बेस की फोर्थ फॉर्म आएगी, वर्ब की फोर्थ फॉर्म। जैसे फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी वो हमारी चली जाती है फोर्थ फॉर्म में। तो चाहे वो फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस हो, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस हो, चाहे वो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस हो, चारों तीनों के टेंस जो होंगे वो हमारे हैज बीन और सॉरी बी फोर फॉर्म में बनेंगे, बी फोर फॉर्म में बनेंगे, है ना। अच्छा, अगर बात करते हैं पास्ट परफेक्ट की, पास्ट परफेक्ट बनेगा हेड, हेल्पिंग वर्ब जो इसकी होगी वो हेड होगी। और परफेक्ट कंटीन्यूअस की बात कर ली जाए तो परफेक्ट कंटीन्यूअस में मेन वर्ब की बी फोर फॉर्म लगेगी और हेल्पिंग वर्ब लगेगा हेड बी, क्या लगेगा, हेड और बी, ये फोर हो गया। उसके बाद अगर फ्यूचर इंडेफिनिट की बात कर ली जाए तो मेन वर्ब की बेस फॉर्म लगेगी बी वन लगेगा, हेल्पिंग वर्ब लगेगी हमारी विल और शैल, विल स्लैश शैल, और आई और बी के साथ, आई और बी के साथ सेल, और रेस्ट ऑफ ऑल के साथ, रेस्ट ऑफ ऑल के साथ बिल लगेगा। लेकिन ये आपका सीमित है, ये आपका सीमित है, लिमिटेड है ओनली ऑन क्लास 10 तक। उसके बाद जब आप 11th क्लास में आ जाते हैं तो 11th क्लास में आपको सेल का प्रयोग और भी जगहों पे देखने को मिलता है, सेकंड पर्सन के साथ भी, थर्ड पर्सन के साथ भी आपको सेल का प्रयोग देखने को मिलता है। जैसे कि बात करें थ्रेटिंग की, डेस्टिनेशन की, वार्निंग की, अगर कहीं भी किसी भी सेंटेंस में वार्निंग की बात कर दी जाए, प्रॉमिस की बात, डिटर्मिनेशन की बात और थ्रेटिंग की बात कर दी जाए तो हम लोग सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ भी सेल का प्रयोग करते हैं और आई और बी के साथ भी बिल का प्रयोग करते हैं। अब बात कर लेते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस पे। अगर फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की बात करेंगे तो मेन वर्ब की क्या हो जाएगा हमारा बेटा, बेस की फोर्थ फॉर्म और हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी हमारी विल बी और शैल बी, है ना, विल बी स्लैश शैल बी, ये हमारी हो जाएगी हेल्पिंग वर्ब। अगर बात कर ली जाए पास्ट परफेक्ट की, पास्ट परफेक्ट में मेन वर्ब की लग जाएगी बेटा हमारी बी थ्री फॉर्म, बी थ्री, हेल्पिंग वर्ब हमारा हो जाएगा विल हैव और शैल हैव, क्या हो जाएगा, विल हैव स्लैश शैल हैव, ये हो जाएगा विल हैव और शैल हैव, है ना। अगर बात कर ली जाए बेटा इसकी फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की, तो फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस में मेन वर्ब की बी फोर फॉर्म लगेगी, हेल्पिंग वर्ब लगेगा हमारा विल हैव बीन और शैल हैव बीन। शैल हैव बीन, है ना, शैल हैव बीन, और प्लस सिंस स्लैश फॉर। सिंस का प्रयोग हम लोग करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम फॉर पीरियड ऑफ टाइम, दैट्स व्हाई। ये आपका चार्ट है, इस तरीके से आपके चार्ट को आपके सामने एक्सप्लेन किया। अगर हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो कृपया आगे भी बने रहिए, लाइक और शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।